तब तक इंद्र निकल पड़े। ऐसे ही इंद्र निकले, बोली क्या यही दूल्हा है? अरे ये भी दूल्हा नहीं है, ये भी दूल्हे का मित्र है। अच्छा, अरे जब इतने बड़े बड़े घर के दूल्हे के मित्र हैं, बड़े सुंदर हैं, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, बहुत सुंदर होगा। अरे तब तक यमराज जी निकल पड़े अपनी फौज लेकर। है यमराज को देखा, अरे क्या यही दूल्हा है? अरे ये दूल्हा नहीं है, ये सब उस दूल्हे के नौकर चाकर हैं। अच्छा, इसका मतलब दूल्हा बड़ा सुंदर होगा। कुबेर जी निकल पड़े, ये कौन? यही दूल्हा तो नहीं। अरे ये दूल्हा नहीं है, ये दूल्हे का खजांची है, कैशियर। अच्छा, सोचा जब इतना कैशियर इतना सुंदर है और इतना सब लुटाता चल रहा है, तो दूल्हा बड़ा धनवान होगा। जब कैशियर लगा है तो दूल्हा बड़ा धनवान होगा, बड़ा सुंदर होगा। देवर्षि नारद बोले मैया देखती जाओ, दूल्हा जब आएगा तो पता लग जाएगा। धीरे धीरे एक एक करके सब देवताओं की टोली निकलती है। ये नारद सबको मना कर देते, ये कोई दूल्हा नहीं, इसमें कोई नौकर है, कोई मित्र है, दूल्हा कोई नहीं। अच्छा, दूल्हा कहाँ है? तब तक दूर से धूल उड़ती दिखाई पड़ी, हल्ला मचा हुआ है। नैना ने कहा बीच में ये बवंडर कहाँ से आ गया? अरे हटा इसको, ये कहाँ से बीच में आ गया? नारद बाबा बोले भैया बिलाओ मत, परेशान मत हो, इसी बवंडर के पीछे में तो दूल्हा है। अच्छा, अब तो खड़ी हो गई शांत मुद्रा में, और जैसी द्वार पर भोले बाबा पहुंचे हैं, बैल पर बैठे हैं, तो वो भी उल्टे उल्टे और बोला बसा असवारा। उल्टे उल्टे बैल पर जब बैठे देखा तो मैना ने कहा ये कौन बीच में आ गया, इसको भगाओ। देवर्षि नारद बोले भैया यही तो दूल्हा है। तो बल्लो। अच्छा, अरे आरती की थाल हाथ से गिर गई। नारद, तुमने इस बावरे दूल्हा के लिए मेरी सुकोमल पुत्री सुकुमारी को इतनी कठोर तपस्या करवाई, इस बावरे दूल्हे के लिए है? नारद ने उठाई बीड़ा, चुपचाप निकल पड़े। देखो कि कभी मौसम गर्म है, नहीं तो अभी कहीं बीड़ा सब छीन ली जाएगी, निकल हो जाएगी, निकल जाओ चुपचाप। देवर्षि नारद बहाना करके निकल गए। अरे अपना माथा ठोकने लगी है, मैं नारद कर का बिगाड़ा, मैं नारद कर का बिगाड़ा। अरे नारद, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने हमारी सुंदर सुकुमारी प्यारी लाडली को इस पागल घर के लिए तपस्या करवाई? अपने भवन के अंदर चली गई। भागी भवन बैठी अति त्रासा, भवन बैठी गए महेश जहाँ जनवासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना ने आरती डाल दी, जल का पात्र गिर गया और भवन अंदर चली गई, दरवाजे झाड़ से बंद कर दिए। जनवासे में बारात पहुंची, भोले बाबा बैठ गए। गणों ने जाकर भोले बाबा से कहा बाबा अब शगुन हो गया। बोले क्या? अरे बोले जब आरती की थाली गिर जाती है तो अब शगुन माना जाता है, अब आरती की थाली गिर गई, अब शगुन हो गया। जल का पात्र गिर गया, अब शगुन हो गया है। और स्वागत करने की बात छोड़ो, भागी भवन बैठी अंदर चली गई, दरवाजे बंद कर दिए। ये तुम्हारा दूल्हे का स्वागत हुआ दरवाजे पर। भोले बाबा ने कहा सुनो, तुम घबराओ नहीं,
भाई हो सकता है यहाँ की ये रीत रिवाज हो। क्या बात, समाधान देखो, समाधान कितना बढ़िया कितना बढ़िया। यहाँ की रीत है, रिवाज होगी कि जब दूल्हा दरवाजे पर आता होगा तो आरती गिरा दी जाती, जल का पात्र पलट दिया जाता। तो उन्होंने अपनी रिवाज दी है, इसमें अपशकुन की क्या बात। और रह गई बात अंदर जाने की, तो ये भी यहाँ का कोई प्रचलन होगा कि जब दरवाजे पर दूल्हा आता पहली बार तो सास आरती की थाल और जल का पात्र उलट करके दूल्हे का मुख देखकर अंदर चली जाती। यहाँ की प्रथा होगी। तुम घबराते क्यों हो? बोले बाबा हमें डर लगता है, पता है आपका विवाह होगा भी कि नहीं। भोले बाबा बोले तुम परेशान मत हो, विवाह होगा और हमारा विवाह पार्वती के साथ में ही होगा। करने का कि भाई आपने तो बड़ा कॉन्फिडेंस से बोल दिया कि हमारा विवाह होगा। भोले बाबा बोले हम जानते हैं, क्योंकि ये पार्वती पूर्व जन्म की सती है और इसने तब भी अपने पिता को संकेत दिया था, तो इस जन्म में भी अपने पिता को एक ही संदेश दिया। कौन? जन्म को होती लगी डगर हमारी,